मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वक्त हो गया है लगभग 6:50 का, यानी कि फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन का। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग। हम मौजूद हैं आज नोएडा के मेघदूतम पार्क में। बहुत ही सुंदर ये पार्क बना हुआ है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर आते हैं तो जरूर इस पार्क में आइए। सेक्टर 50 में ये पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। और साक्षी, देश में होली से पहले ही होली दिवाली सब मन गई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीती टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। कश्मीर टू कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल देखा गया। लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आए जैसे ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। 4 विकेट से यहाँ पर न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया और एक बड़ी जीत अपने नाम करी। 25 साल बाद ये मौका कन्याकुमारी हर एक राज्य में, चाहे वो अयोध्या हो, कानपुर हो, लखनऊ हो या फिर कोई और राज्य हो, कोई और सिटी हो, वहां पर कैसे जश्न मनाया गया। तो बिल्कुल अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखाएंगे। देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से जश्न मनाया गया। ऐसा लगा कि होली के पहले ही दिवाली मनाई जा रही है। आतिशबाजी लोग करते हुए नजर आए और टीम इंडिया की शानदार जीत पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। नाचते गाते झूमता पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल पड़ा इस जीत के बाद। दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, कोलकाता, चेन्नई, कटरा, चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, नागपुर में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। लोग बेहद उत्साहित नजर आए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए, तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले और स्क्रीन पर आप 10 तस्वीरें भी देख रही हैं उसी से जुड़ी हुई। दिवाली मनाई गई, पटाखे फोड़े गए और देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे नागपुर हो, भोपाल हो, देहरादून हो, चंडीगढ़ हो, कटरा हो, चेन्नई हो, कोलकाता, अयोध्या, मुंबई, दिल्ली, हर तरफ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और टीम इंडिया ने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया, जश्न ही जश्न हर तरफ देखने को मिला। जीतना पक्का था। विश्व के अंदर भारत का ध्वज, भारत का तिरंगा पूरे उन्मुक्त तरीके से लहराएगा। इंडिया जीत गई, ये हमारी दिवाली की तरह। टीम इंडिया की जीत की खुमारी। होली से पहले देश में मनी दिवाली। पूरा हुआ टीम इंडिया का ख्वाब। टीवियों के लिए बन गए दबंग। ये हिंदुस्तान की जीत का जश्न है। होली से पहले ही देश में दिवाली मनाई जा रही है। जीत के पहले ही हवन किया था, पूजन किया था और आज ऐतिहासिक जीत है। न भूतो न भविष्यति, ऐसी जीत है जिसकी कल्पना हमको लोगों को पहले से ही थी। तीसरी ट्रॉफी है। रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग के बलबूते पे मैच को अपने। पूरा देश जश्न में डूबा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग पूरी रात जश्न मनाते रहे। देर रात तक सड़कों पर तिरंगा लहराता रहा। लोग खुशियां मना रहे। एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ देशवासियों की उनको बधाई है और शुभकामनाएं मेरी। हमारा देश जीत गया, हमें इस बात की खुशी है। हमने खेल शुरू होने से पहले भी दुआएं मांगी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई। हम जब भी दुआएं मांगते हैं तभी दुआ मेरी कबूल होती है, क्योंकि सच्चे दिल से हम दूसरे के लिए दुआएं मांगते हैं तो दुआएं कबूल होती है। आज जो खुशी की लहर है और हमारा देश पूरे देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के जीत का जश्न मनाने के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा भारत ही आधी रात को सड़कों पर उतर आया हो। लोगों के जोश का ठिकाना नहीं था। तो वहीं अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी के घर पर भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। कल भी टीम ने T20 का विश्व कप जीता था और अब टीम इंडिया चैंपियंस भी बन गई है। रोहित की सेना की यह जीत सालों तक याद रहेगी। मेघदूतम पार्क से लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर तो श्वेता आज के जश्न की ही है कि टीम इंडिया ने 12 साल के बाद में ये ट्रॉफी अपने नाम की। 2013 के बाद में 2025 में दुबई में इंडिया ही गूंज रहा था। इंडिया गूंज रहा था। दुबई में जो वहां पर क्रिकेट फैंस थे वो इंडिया की जीत का मारो इंतजार कर रहे थे और हम सब बैठ करके जाहिर तौर पर हमने भी देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा। 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की सेलिब्रेशन की। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए छतरपुर हो, गुलमर्ग हो, लखनऊ, पटना, रांची, पुणे, हैदराबाद, सिलीगुड़ी में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जीत का जश्न मनाया। लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर इंडिया के नारे लगाते हुए देखे गए।
और एक बड़ी खबर आपको इंदौर से बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां इंदौर में टीम इंडिया की जीत के बाद तनाव बढ़ गया है और यहां दरअसल पत्थरबाजी हुई है। जीत के जश्न में जुलूस जो निकाला जा रहा था, उस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस पहले से ही पेट्रोलिंग करी थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। ज्यादा फोर्सेस की तैनाती की जाती है और मोर्चा पुलिस के जितने भी जो जवान थे, कांस्टेबल्स थे, उनके द्वारा संभाला गया। लगता है टीम इंडिया की जीत का जश्न कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो इंदौर के महू में जीत के बाद निकाले जा रहे जुलूस पर जरा सोचिए, क्योंकि लोग जीत का जश्न मना रहे थे। कुछ लोग निकले सड़कों पर आतिशबाजी की, जुलूस इस जीत का मना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये रास नहीं आया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने उन रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए तुरंत मोर्चा संभाला। ऐसा लगता है कि जैसे टीम इंडिया की जीत का जश्न इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इंडिया की जीत के जश्न का जुलूस जैसे ही जामा मस्जिद इलाके के पास से गुजरा, युवाओं पर पत्थरबाजी होने लगी। प्रशासन ने मौके की गंभीरता को समझते हुए मोर्चा संभाल लिया। इलाके में तुरंत भारी मात्रा में फोर्सेस को तैनात किया गया। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, कैसे जीत का जो जश्न था उस पर पत्थरबाजी होने लगी, तनावपूर्ण माहौल हो गया। हालांकि प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। इधर भी उधर भी आ गया। फिलहाल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और हालात सामान्य भी कर लिए गए हैं। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो जरा देखिएगा अभी कि कैसे जैसे ही ये जुलूस निकला जो जीत के जश्न में निकाला जा रहा था युवाओं की तरफ से, इससे जामा मस्जिद के आगे से गुजरते ही पत्थरबाजी शुरू हो गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीत के जश्न में। फिलहाल हालांकि हालात सामान्य हैं, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें जब दोनों पक्षों के बीच तनाव के हालात बने थे। महू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। गनीमत की बात यह रही कि पुलिस को तुरंत सूचना मिली, वैसे ही पुलिस के जितने भी जवान थे वो मौके पर पहुंचे। पुलिस बल की भारी संख्या में जो तैनाती है वो की गई, जिन्होंने मोर्चा संभाला और वक्त रहते हालात को काबू में कर लिया गया। हालात सामान्य हो गए। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सबसे अहम सवाल है साक्षी कि कौन लोग हैं जिन्हें देश की जीत से भी दिक्कत होती है? ये कौन लोग हैं जो देश की जीत से उनको जलन हो रही है? और हैरान करने वाली बात है कि क्या आप जिस देश में रहते हैं उस देश की जीत की खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती? और एक तरीके से रंग में भंग डालने की कोशिश यहाँ पर की गई। सबके बीच में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और उनके द्वारा जायजा लिया गया। आपको दिखाते हैं। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था।
अब आप भी देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब इंदौर में हालात बेकाबू थे और जितने भी लोग थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए जब ये वीडियो सामने आते हैं तो आप खुद देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें की देश की जीत से भी दिक्कत होती है। और जब मस्जिद के पास उपद्रवियों का हंगामा हो रहा है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, जुलूस में पत्थर मारे जा रहे हैं, जमकर बवाल किया जा रहा है और अंदाजा लगाइए कि जीत के जश्न में जुलूस निकालना भी इन लोगों को नागवार गुजर रहा है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब पूरे भारत में, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल रहे थे, उस दौरान आखिरकार ये कौन लोग थे जो अचानक से जश्न के माहौल के बीच में पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये जीत का जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा, पत्थरबाजी शुरू हो गई। और ये तस्वीरें उस वक्त की आप जरा देखिए जब हालात बेकाबू थे, हालात तनावपूर्ण थे। जुलूस में पत्थर मारे जा रहे हैं, जमकर बवाल हो रहा है, लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, दोनों पक्ष आपस में लड़े ही जा रहे हैं और उसी बीच बाद में पुलिस की मौजूदगी होती है। और मध्य प्रदेश के देवास से एक और आपको खबर दिखाते हैं। यहाँ पर भी जो जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहाँ पर जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। जैसे ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, लोग सड़कों पर उतरे थे। तो एक तरफ जहाँ इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहीं दूसरी तरफ देवास से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। जीत के जश्न के दौरान देवास में हुड़दंग के हालात बन गए। शहर के सयाजी द्वार पर लोग टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे। उसी दौरान आतिशबाजी भी हो रही थी, लेकिन उसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस की गाड़ी में भी यहाँ तक तोड़फोड़ की गई। समझाने पहुंची पुलिस की टीम से लोग भिड़ गए। और ये जरा तस्वीरें आप देखिए। आतिशबाजी के दौरान दरअसल क्या हो रहा था कि लोग एक दूसरे पर पटाखे जला जलाकर फेंक रहे थे। पुलिस ने जब लोगों को ऐसा करने से रोका तो पुलिस से ही ये लोग उलझ पड़े और पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा। अब आप देखिए इन लोगों की हिम्मत कि जब पुलिस इनको समझाने बुझाने के लिए पहुंची तो ये पुलिस के साथ ही उलझने लगे और पुलिस को ही रोकने लगे। यहाँ तक कि पुलिस की जो टीम थी उसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश इनके द्वारा की गई। फिलहाल आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न के दौरान विवाद हुआ, लोग नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की वैन के साथ भी तोड़फोड़ की गई। तो पुलिस वैन में तोड़फोड़ और जश्न के दौरान उपद्रव, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और अब आपको हैदराबाद से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर में जहां पर टीम इंडिया की जीत के बाद में पुलिस ने फैंस को आतिशबाजी और जश्न मनाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ में लोगों के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने सवाल भी हैदराबाद में उठाए हैं कि आखिर लोगों का क्या जश्न मनाना पुलिस की तरफ से गैर कानूनी है? क्या लोग खुशियां नहीं मना सकते? क्योंकि क्रिकेट फैंस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस का लाठीचार्ज, भीड़ दरअसल बहुत ज्यादा हो गई थी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कह रही है कि जब लाठीचार्ज किया गया बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो देखिए एक तरफ जहां इंदौर में और साथ साथ में दूसरी जगह मध्य प्रदेश के देवास में हुड़दंग मचाया गया, वाद विवाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने पहले ही एहतियाती कदम उठाते हुए यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने की हैदराबाद में कोशिश की तो पुलिस प्रणाली के ऊपर ही सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे। और कांग्रेस शासित राज्यों में क्या ये नई चाल है? बीजेपी ये पूछ रही है कि पुलिस लोगों को जश्न मनाने से क्यों रोक रही है? फैंस पर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? अगर जीत मिली है देश को और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं तो आखिर इससे क्यों ऐतराज है कांग्रेस को? और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैदराबाद से हम आपको दिखा रहे और आपको चलिए ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या हैदराबाद में हुआ। दरअसल जैसे ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की, उसके बाद जो क्रिकेट फैंस थे वो सड़कों पर उतरे जश्न मनाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए और पुलिस उस वक्त उन्हें रोकती हुई नजर आई। जब पुलिस ने इनको रोका तो वहां पर लोगों ने भी आपत्ति जताई। ये लोग पुलिस के साथ में भिड़ने लगे और तब पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू करी। अब इस सब के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया उसके बाद और पूछा कि क्या ये कांग्रेस शासित राज्यों में नई चाल है कि जो लोग देश से जुड़ी हुई खुशियां मनाना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश की जाती है। आखिर पुलिस ने फैंस पर लाठीचार्ज क्यों किया? हालांकि पुलिस के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तितर बितर करने के लिए इस तरह का लाठीचार्ज किया गया। लेकिन बड़े सवाल फिलहाल बीजेपी इस पूरे मामले के ऊपर खड़े करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस शासित राज्यों में क्या ये नई चाल है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, देश के अलग अलग बड़ी खबरें जारी हैं। ऐसे में एक बार फिर से बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि दुबई में भारतीय तिरंगा लेकर फैंस का जोश बहुत हाई था। 140 करोड़ देशवासी जो पूजा प्रार्थना कर रहे थे वो सफल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको इससे दिक्कत हुई। बिल्कुल सही कह रही हो साक्षी, और इसीलिए जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात को लेकर हैरानगी जताती हुई नजर आती है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस देश में रहकर के भी देश की जीत से खुश नहीं है। क्योंकि तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश से, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इंदौर के महू में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां टीम इंडिया की जीत का जश्न लोगों को नागवार गुजरा। कुछ लोगों को अब खबर कानपुर से आगे बढ़ते हुए, तमंचाबाज बदमाशों को पुलिस ने सबक सिखाया। 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद 2 किलोमीटर तक पैदल चलवाकर इनकी परेड निकलवाई। इसके साथ साथ पुलिस ने सरेआम इन लोगों से, इन बदमाशों से माफी भी मंगवाई और ये कसम भी खिलवाई कि आगे से ऐसा कुछ भी ये लोग नहीं करेंगे। देखिए आप भी। प्रशासन हमें माफ करे और कभी गोली चलाओगे? नहीं चलाएंगे। पुलिस की घेराबंदी के बीच 2 बदमाश चल रहे हैं। एक के पैर में गोली लगी है, पट्टी बंधी हुई है। कानपुर की सड़क पर पुलिस ने इन बदमाशों की कुछ इसी अंदाज में परेड निकाली। दोनों बदमाशों पर फायरिंग करने और दहशत फैलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट पर चाय पी रहे 2 लोगों पर इन बदमाशों ने हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और महज 24 घंटे में दोनों हमलावर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद दोनों बदमाशों का करीब 2 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। तो वहीं पुलिस के एक्शन के बाद बदमाश भी माफी मांगते नजर आए। प्रशासन हमें माफ करे और कभी गोली चलाओगे? नहीं चलाएंगे। पुलिस के इस एक्शन को मार्केट में मौजूद तमाम लोगों ने भी सराहा। जिस इलाके में दोनों बदमाश गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस उस इलाके से भी इन बदमाशों को साथ लेकर गुजरी। दिखाते हैं, उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। आग की वजह से और लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि एक होटल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लेकिन इस घटना के बाद में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी और ये सब कुछ क्यों हुआ। रिपोर्ट देखिए। भीषण आग की चपेट में पूरी बहुमंजिला इमारत और आसपास खौफजदा भीड़। अग्निकांड का ये भयानक मंजर उत्तराखंड के सोनप्रयाग का है। दरअसल सोनप्रयाग में एक होटल की 3री मंजिल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि होटल की पूरी बिल्डिंग को निगल लिया। स्थानीय लोगों और मजदूरों ने एसडीआरएफ और पुलिस के साथ मिलकर कई घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, पर इससे पहले कि आग बुझा पाते पूरी बिल्डिंग खाक हो गई और लाखों का सामान तबाह हो गया। दुर्घटना में एक शख्स के घायल होने की बात सामने आ रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। हादसे के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग फैलने के डर से बगल की दूसरी इमारतों को भी खाली करवा दिया गया। दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि आसपास के इलाके में फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से आग इतनी फैली। समय रहते अगर फायर ब्रिगेड पहुंच सकती तो नुकसान कम हो सकता था। और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। अगली खबर आपको बताते हैं। होली का दिन और साथ साथ में नमाज का दिन एक साथ में पड़ रहा है। जुमे की नमाज भी। ऐसे में यूपी के कई सारे जो शहर हैं वहां पर नमाज अदा करने का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। रमजान का जुमा है और इसलिए यहाँ नमाज अदा करने के लिए जो वक्त है उसमें बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर क्या आप नमाज अदा करने की जो वक्त निर्धारित की गई है वो आपको बता रहे हैं। बरेली और रामपुर में 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। बरेली, रामपुर, पीलीभीत, गाजीपुर में टाइमिंग्स को बदला गया है। 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। बरेली में, पीलीभीत में दोपहर 3 बजे, गाजीपुर में दोपहर 2 बजे। 14 मार्च को होली के चलते नमाज अदा करने के जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। तो होली पहले हिंदू समुदाय के लोग खेलने, उसके बाद नमाज अदा की जाए, किसी तरह का कोई तनाव ना पसरे, इसको लेकर के तमाम जो बदलाव है वो किए गए हैं। 14 मार्च 2 बजे जामे मस्जिद में अदान होगी और 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। जहाँ मिश्रित आबादी है वहाँ पर जो मस्जिदें पढ़ रही हैं
वहाँ पर और रोड पर जो मस्जिदें पड़ रही जहाँ पर जुलूस निकलने हैं वहाँ पर मस्जिदों का टाइम 2:30 बजे कर दिया जाए। तो मार्च को जो जुमा है उस जुमे को होली है, तो इसलिए तमाम इमाम हजरात ने बिलखुसूस इंतज़ामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद ने 3 बजे नमाज का वक्त रखा है और तमाम इम्मा हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि 3 बजे ही नमाज जुमातुल मुबारका अदा कराएं। और चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या जो वक्त है उसमें बदलाव किए गए हैं और कहां कौन सा वक्त मुकर्रर किया गया है नमाज अदा करने के लिए। तो रामपुर में नमाज का वक्त है दोपहर 2:30 बजे, वहीं बरेली में भी दोपहर 2:30 बजे ही नमाज अदा की जाएगी। इसके साथ साथ में पीलीभीत में दोपहर 3 बजे और गाजीपुर में दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है नमाज अदा करने के लिए होली वाले दिन। तो ये जो तमाम जगह है वहां पर दरअसल होली शांति समिति की बैठक हुई थी जिसमें कि दोनों समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था और उसके बाद हिंदू समुदाय से उनके वक्त होली खेलने का और साथ ही जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए नमाज अदा करने का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया। तो अलग अलग जगहों पर जो नमाज अदा करने का समय है वो बदल दिया गया। इसी के साथ में संभल से आपको खबर बताते हैं, संभल में मस्जिद के इमाम पर FIR दर्ज की गई। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने लाउडस्पीकर को उतरवाया भी है, परमिशन नहीं होने पर पुलिस ने FIR दर्ज की गई है। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाई जा रही थी और मस्जिद पर बज रहे लाउडस्पीकर को यहाँ उतारा गया। और देखिए इससे पहले भी खबर सामने आई थी जहां पर कई जगह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने लाउडस्पीकर को हटाया था और इसी के चलते लोगों ने मुनादी का सहारा लिया था, मुनादी करके लोगों को इन्फॉर्म किया था। और देखिए दरअसल एक तय मानक है कि आप लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कितना रख सकते हैं। उस वॉल्यूम से अगर आपका लाउडस्पीकर ज्यादा तेज आवाज में बज रहा है तो फिर उस पर एक्शन पुलिस लेती है और यही तस्वीर संभल से सामने आई है। पुलिस ने लाउडस्पीकर को उतरवाया, परमिशन नहीं होने पर FIR भी दर्ज करी। रमजान के महीने में मस्जिदों पर चल रहे लाउडस्पीकरों के मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। संभल में तेज आवाज लाउडस्पीकर चलाने पर इमाम पर FIR दर्ज की गई। और चलिए श्वेता आगे बढ़ते हैं खबरों में। गाजीपुर की खबर आपको बताते हैं जहां पर एक ज्वेलर को चूना लगाया गया है। 60 ग्राम सोना लेकर के बदमाश इस ज्वेलर से फरार हो गए। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ कैसे होता है, इसकी सारी जानकारी रिपोर्ट में देखिए। ब्लू कैप में एक शख्स सामने बैठा हुआ है। इस शख्स को ज्वेलर कुछ गहने दिखा रहा है। शख्स सोने के गहने देखता है, साथ ही काउंटर के अंदर भी उसकी नजर होती है। जहां एक तरफ पैसे रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गहनों के बॉक्स रखे हैं। दुकानदार को ब्लू कैप वाला शख्स बातों में फंसा कर रखता है। एक और शख्स बाहर से आता है, काउंटर पर रखे गहनों को देखने लगता है। वो कुछ उठाता है और फिर वापस पीछे हटकर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद ब्लू कैप वाला शख्स फिर से गहनों के काउंटर में कुछ तलाश करता हुआ दिखाई देता है। इस दौरान पीछे खड़ा दूसरा शख्स ज्वेलर से कैलकुलेटर उठाने को कहता है और ब्लू कैप वाला शख्स काउंटर से कुछ उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है। इस दौरान उसका हाथ जेब में जाता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों शख्स ने ज्वेलर के पास से करीब 60 ग्राम सोना पार कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। घटना यूपी के गाजीपुर की है। चोरों का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। फिट इंडिया में खबरों का